गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर जो 50 सेट की हमारी सीरीज चल रही है, उसी में आज हम देखेंगे सेट नंबर 28 को। पीछे के जो 27 सेट हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सेट भी जो है कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। यानी जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% ही हो सकते हैं, और ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 51वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान, जो एंग्लो इंडियंस को जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए 331 के द्वारा। 331 में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है, यदि उसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? राज्यों में लोकायुक्त होते हैं, जबकि केंद्र में लोकपाल। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और यहाँ पे बात की जा रही है राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त किस राज्य में हुआ था सर्वप्रथम? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन तथा शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए एक संस्था बनाए जाने की व्यापक लोकप्रिय मांग के कारण कई राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम स्वीकार किए गए। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। सबसे पहले महाराष्ट्र में और हुई थी 1971 में। सन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक? तो ये एक ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, यानी संवैधानिक अधिकार है ये एक। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है भितरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा या मन्नार की खाड़ी? तो ये है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी एवं गुजरात मेरीन नेशनल पार्क भारत में राष्ट्रीय समुद्री पार्क हैं। मन्नार की खाड़ी रामनाथपुर जिला में तमिलनाडु राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही आप याद रखें, मन्नार की खाड़ी और गुजरात मेरीन नेशनल पार्क, जो कि भारत में समुद्री पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, सहारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा होगा इसमें से?
सहारा तो नहीं है, गोबी भी नहीं हो सकता, ये होगा कालाहारी, अफ्रीका में है ये। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी मरुस्थल विश्व के विशालतम मरुस्थल में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 5,20,000 वर्ग किलोमीटर है। यह बोत्सवाना अफ्रीका के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे ये पृथ्वी है, ऊपर का हिस्सा इसमें उत्तरी गोलार्ध है यानी नॉर्थ, और नीचे का साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये बीच में से भूमध्य रेखा निकल रही है, इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में ही कालाहारी मरुस्थल, और ये अफ्रीका में है। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? यहाँ आएगा झीलों में से, यानी जो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील के बारे में बताना है। बेकाल झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील या फिर मिशिगन झील। सबसे गहरी और सबसे प्राचीनतम झील, तो ये है बेकाल झील, ऑप्शन नंबर ए। साइबेरिया की बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई 4700 फीट है। यह दरार घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है लगभग 40 कबीलों का देश? यानी इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिस देश के नाम का मतलब 40 कबीलों का देश होता है? तो ये होगा किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। यह देश जो है 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें किर्ग का अर्थ है 40 और YZ का अर्थ होता है कबीला और स्थान का अर्थ होता है क्षेत्र। इस तरह इसका अर्थ हो गया 40 कबीलों का क्षेत्र। यह एक स्थलरुद्ध मध्य एशियाई देश है किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या पश्चिम बंगाल में? दूधगंगा नदी, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, नेपाल को या ऑस्ट्रिया को? तो इनमें से कौन सा देश है जिसे मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को। मेगा डाइवर्स देश यानी विशाल विविध देश कुछ देशों का समूह है जहां पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर प्रजातियां उपस्थित है और इसलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को विशाल विविध माना है, जिनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय देश हैं। इसके 17 देश निम्न हैं, यानी जो 17 मेगा डाइवर्स देश हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। इन कुल 17 देशों को मेगा डाइवर्स देश के रूप में माना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है इनमें से किसी और देश का नाम देकर कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन?
इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र CH4 है। ये नम स्थानों, कच्छ अथवा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है अतः इसे मार्स गैस भी कहते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ यह अवसादी सेल सत्रों में पाई जाती है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस एक प्रकार की लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसका प्रयोग घरेलू गैस सिलेंडरों में किया जाता है। इसका यहाँ पे डी होगा। प्राकृतिक गैस का पूछा जा रहा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन। धान के खेत में भी पाई जाती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? वृक्ष के पत्तों की सरसराहट जो होती है कितने डेसिबल को प्रदर्शित करती है? 10 डेसिबल को, 20 डेसिबल को, 60 डेसिबल को या 100 डेसिबल को? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 20 डेसिबल को प्रदर्शित करती है। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट लगभग 20 डेसिबल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सहकारी विकास अधिनियम के तहत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? तो हरियाणा सहकारी विकास अधिनियम के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड आया था ऑप्शन नंबर बी यानी 1977 में। हरियाणा सहकारी विकास अधिनियम के तहत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड 1 अप्रैल 1977 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2006 की हरियाणा अधिनियम संख्या 19 से, 2007 के हरियाणा अधिनियम 19 से, 2008 के हरियाणा अधिनियम 19 से या 2009 के हरियाणा अधिनियम 19 से? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। हरियाणा सरकार ने 2008 में हरियाणा सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा मंत्रालय का गठन किया था जिसे 18 अप्रैल 2008 को हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और अधिनियम आया हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड। और ऑप्शन नंबर सी यानी 2008 के हरियाणा अधिनियम 19 से। तो आज का हमारा सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।